राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता, वायनाड से सांसद हैं केरल के राहुल गांधी, उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, यानी अब वो संसद के सदस्य नहीं रहे हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से लगातार तलवार लटक रही थी। राहुल की सदस्यता जाने पर गहलोत ने ट्वीट किया, अशोक गहलोत ने राहुल की सदस्यता खत्म करना तानाशाही है, ये कहा है अपने ट्वीट में। तानाशाही के खिलाफ राहुल की आवाज और मजबूत होगी, ये भी कहा। सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। तो चौतरफा प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने यह ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। सरकार राहुल के खिलाफ दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रही है। खड़गे भी सामने आए और उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जुड़ गए हैं। संजय सिंह, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बड़े फैसले के बाद? संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी सर। मैंने कल ही ये बात कही थी कि विपक्ष की सारी पार्टियों को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का मकसद है। और अगर आप बयानों की बात करेंगी तो बताइए कि इनके तमाम केंद्रीय मंत्री, कोई कहता है गोली मारो, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ। खुद प्रधानमंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी, मैं उस समय सदन में मौजूद था, रेणुका चौधरी जी सांसद थी, उनकी तुलना सुपनखा से की। महिलाओं का अपमान करते हैं, कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो इस तरह की भाषा तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कोई एक चुनावी सभा में कर्नाटक में कुछ बोला, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री गुजरात में मुकदमा करता है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि डिफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा हो जाए। 2 साल की सजा भी हो जाती है। 1 महीने का कोर्ट मौका भी देती है कि भाई आप ऊपर अपील कर लीजिए। बावजूद इसके आनन फानन में आपने तुरंत सदस्यता खत्म कर दी और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। ये क्या दिखाता है? क्या दिखाता है आपके मुताबिक? संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो भी सवालों के घेरे में है? जी, कोर्ट के फैसले को भी आप सवालों के घेरे में रख रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, मैंने तो आपसे पूछा कि डिफेमेशन के केस में कितने मामले में आज तक 2 साल की सजा हुई है आज तक? नहीं तो ये सब क्यों किया गया है आपके मुताबिक? ये सब क्यों किया गया? निश्चित रूप से सारे विपक्ष को दबाने के लिए, डराने के लिए। कभी ईडी छोड़ते हैं, कभी सीबीआई छोड़ते हैं, कभी पुलिस छोड़ते हैं, कभी अपनी जांच एजेंसियों को लगाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जेल में भिजवाते हैं। तो इसी तरीके से ये इस मामले को भी देखा जाना चाहिए। बताइए, हेट स्पीच दे के जो लोग दंगे कराते हैं बीजेपी के लोग, ठीक है, उनके खिलाफ तो एक एफआईआर तक नहीं होती। ठीक है, सजा तो बहुत दूर की बात है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान तो बताया। बिल्कुल आपने बताया। और संजय सिंह बड़ी बात कह रहे हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बांटने के लिए, उनको घेरने के लिए ये किया जा रहा है। क्या विपक्ष इसके बाद एकजुट हो जाएगा? क्या इसका असर होगा 2024 पर? हमारे साथ 5 वरिष्ठ एडिटर, संपादक जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। उन्हीं के साथ इस खबर का हम विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसके क्या असर हो सकते हैं, इसका भारतीय राजनीति पर भी क्या असर पड़ेगा, 2024 पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपसे सर शुरुआत करूं, राहुल गांधी अब 2024 तक ऐसा लगता है कि सुर्खियों में बने रहेंगे, वो केंद्र में रहेंगे, उनकी चर्चा होती रहेगी इस मामले के प्रकाश में आने के बाद। वैसे भी वो चर्चा में रहते हैं लेकिन अब और ज्यादा रहेंगे। क्या इसको भी एक रणनीति के तहत, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इतनी अहमियत दी जा रही है, राहुल गांधी इस तरह से केंद्र में अगर आ जाते हैं तो उसका क्या असर आप 2024 पर पड़ता हुआ देखते हैं? ये बड़ा स्पष्ट है कि सुर्खियों में रखने के लिए राहुल गांधी को बीजेपी पार्टी ज़्यादा जिम्मेवार है। अगर बीजेपी पार्टी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है तो उनको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है सुर्खियों में रहने के लिए। ये 8 मंत्री उनके खिलाफ भाषण देते हैं,
तो सारे दिन टीवी के अंदर उनके खिलाफ चलता रहता है। राहुल गांधी जितनी पब्लिसिटी डिजर्व नहीं करते, जितने हेडलाइन डिजर्व नहीं करते, पिछले 2 साल के अंदर जितना राहुल गांधी को पब्लिसिटी मिली है, आज राहुल गांधी राष्ट्रीय अखबारों में हेडलाइन में बनते हैं, टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं। इसका श्रेय सिर्फ उनको जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और उनको निकाल दिया। कानून था, कानून क्या मैं कानूनी दृष्टि से देखूंगा तो कानून की वजह से उनको निकाला गया, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी लोगों को निकाला गया है। तो ये बात सच है कि FIR बाकी केसेस में भी हुई है, डिफेमेशन का काफ़ी लोगों ने फाइल की है अपने खिलाफ, पर उसके ऊपर इस तरह का जजमेंट नहीं आया है। तो ये लगता है कि ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। परंतु राहुल गांधी जी जिस तरह भाषा का कई बार प्रयोग करते हैं, उसे लगता है कि वो भी मौका दे देते हैं। परंतु 2024 के अंदर राहुल गांधी जो कि इरेलेवेंट होते जाते रहे थे, उनको रेलेवेंस बना दिया गया है। अगर आप ओपिनियन पोल करके लेकर के चलें, 5 साल पहले या 2 साल पहले उनकी पॉपुलैरिटी 2%, 4%, 5% होती थी, अब वो 14%, 15% हो गई है। देश के अंदर मोदी जी के बाद हालांकि सबसे पुअर सेकंड है, परंतु उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेवार खुद मतलब रेलेवेंट बनाया जा रहा है, लेकिन इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे TV9 भारतवर्ष संवाददाता भी जुड़ गए। सुमंत, भूपेंद्र यादव क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की भी शेड्यूल किया। लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते, करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले, और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस भरा कि हाँ जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा, उसके क्या क्या है, उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। दिग्विजय सिंह को आपने सुना, भूपेंद्र यादव को आपने सुना, लेकिन सीधे सुमंत का रुख करते हैं। उनके साथ प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। सुमंत, सीधा सवाल प्रहलाद पटेल से अगर आप पूछ सकें। सीधा आरोप विपक्ष अब ये लगा रहा है कि आप एक नीति के तहत कर रहे हैं, दमनकारी नीति है सरकार की, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का भी, विपक्ष का भी। जी सुमेरा, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लाइव जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, दमनकारी नीति ये सरकार अपना रही है। मैं आज इस बात से गौरवान्वित हूँ कि पिछड़ी जाति के अपमान करने वाले राहुल गांधी को न्यायालय ने भी सजा दी, और उसके बाद जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत उनकी सदस्यता गई। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पिछड़ी जाति का एक सर्वोच्च नेता, जिसे करोड़ों लोगों ने चुना, उसको लेकर इस ढंग से अपमानित करना, उस बात की सजा मिलनी ही चाहिए। और गांधी परिवार हो या कांग्रेस, अब मैं उसको भी, कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ, इन दोनों की 2 दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। पहला, अंग्रेजियत कि अंग्रेजों के इस बातों को जिस प्रकार से चुनौती देते थे लोग, उन चुनौती में वो पिछड़ी जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करते थे। दूसरा, राजवंशी सामंती प्रवृत्ति है, जो कुछ भी अपराध कर ले लेकिन वो मानता है कि वो कानून से और संविधान से ऊपर है, ये राजसत्ताओं के कमाल रहे हैं, ये उसका समुच्चय है। लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि देश की जनता ने जो इस बातों को समझ लिया है और एक पिछड़े वर्ग के ऐसे व्यक्ति को देश का नेता बनाया। लेकिन ये सच है कि मोदी जी ने उनको चुनौती दी, इसलिए उनकी माँ ने पहले उनको मौत का सौदागर कहा, और बाद में इनने
उसी सरनेम के आधार पर जो किसी भी समाज की प्रतिष्ठा होती है उसके आधार पर उन्होंने चोर जैसे शब्द का उपयोग किया। ये अंग्रेजों की प्रवृत्ति है कि जो आपको चुनौती देगा आप उसको जो मर्जी सर्टिफिकेट दे देंगे। सुमन, सूरत कोर्ट का ये जी सुमन, अगर एक और सवाल आप प्रहलाद जी से ले कि ये लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी के ही तमाम नेता प्रवक्ता ये कहते थे कि वो तो सामने खड़े होने के लायक नहीं है या वो चुनौती देने के लायक नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फिर क्यों अब लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं और वो इस तरह से केंद्र में भी हैं बीजेपी की राजनीति के उनके हमलों के? बिल्कुल, स्टूडियो से एक सवाल है प्रहलाद जी कि अब बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता पहले कहते थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है, लेकिन अब ऐसी क्या अचानक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थिति बदली है कि राहुल गांधी बीजेपी के विरोध के केंद्र में आ गए हैं, लगातार आप लोग हमलावर हैं और अब इस तरह से उनकी सदस्यता भी चली गई? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस पक्ष को रख रही है, मैं एक बात अपने गुरुदेव की परम पूज्य श्री वासी जी की बातें कहता हूँ कि परावर्तन प्रकृति का नियम है। ये वही राहुल गांधी है जिनने अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ा था कि 6 साल नहीं 2 साल, आज उसी की परिणति हुई है। दूसरा, जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उनके अहंकार का विरोध कर रही है कि न्यायालय का फैसला आता है तो आपको उच्च न्यायालय में जाने का अवसर है, लेकिन आप उसका मजाक उड़ाते हैं, खड़गे जी उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। और अभी तो कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। मेरा विश्वास है कि जनता की अदालत में जब ये जाएंगे ठीक है, कम से तो कम जनता की अदालत में उनको लगता है कि और ज्यादा सजा मिलेगी। लेकिन हमारे साथ सौगत राय जुड़ गए, टीएमसी के सांसद। सौगत राय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर? मैंने लोकसभा का नोटिफिकेशन देखा, वो संविधान के अनुसार राहुल गांधी का सांसद पद खारिज किया। ये संविधान अनुसार और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अनुसार किसी मेंबर को 2 साल या उससे ज्यादा सजा होता है कोर्ट में तो उनको सदस्य पद चला जाएगा। उसी के अनुसार राहुल गांधी का संसद पद चला गया। तो कुछ किसी को करने का नहीं है, क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं राहुल गांधी? लेकिन सौगत जी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी के अभिनेता संजय सिंह हमसे बात कर रहे थे, बाकी लोगों की ये प्रतिक्रिया है काफी नेताओं की कि ये रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है, ये राजनीतिक साजिश के तहत किया गया। आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ, जाहिर सी बात है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया। टीएमसी का आधिकारिक स्टैंड क्या है इस पर? मुझे ये कहना है कि जो हुआ है कानून के अनुसार हुआ है, लेकिन मैं दुखी हूँ कि राहुल गांधी एक विरोधी दल का नेता थे, हम लोग के साथ लोकसभा के सदस्य थे। लोकसभा का कोई सदस्य चले तो उसे दुख होता है, हमें ये कह सकता है। बाकी क्या कानूनी कदम उठाएंगे वो तो उन लोग का बात है। जी सौगत जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। हमारे साथ जावेद अंसारी भी यहाँ बने हुए हैं। राम कृपाल जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो राहुल जी की न्यूज़ है ये कोई नई बात नहीं, कल ही हो गया था जी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि लोकसभा का जो आज आया है वो कोई आदेश नहीं है, वो एक सूचना है, नोटिफिकेशन है। क्योंकि देखिए इसमें यह है कि 2 साल की सजा होते ही इफ्सो फैक्टो। सर, आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी कुछ बात कर रहे हैं, पहले वो सुन लें। इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी रादर। अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सुनेंगे। सर, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मेरा कहना है कि ये जब कल जजमेंट आया, सदस्यता उसी समय राहुल गांधी की चली गई। ये संविधानिक मतलब वैधानिक ही है, सिर्फ लोकसभा ने आज उसकी घोषणा की है। इसलिए ऐसा ये माहौल होना कि आज लोकसभा में उनकी सदस्यता चली गई, ये नहीं। सदस्यता इम्प्लाइड है कि जैसे ही किसी को 2 साल की सजा होगी उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इनको मान लीजिए कि कन्विक्शन पर अगर स्टे नहीं मिलता है तो इलेक्शन लड़ने पर भी प्रतिबंध होगा। स्टे मिल जाता है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं 2024 के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, तभी अगर कन्विक्शन स्टे हो जाएगा तभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वरना 2 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। 5 साल तक, 6 साल 2024 के आगे तक 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे सर। लेकिन हम इसकी जो राजनीति है उस पर अगर बात करें, जावेद अंसारी साहब आपकी प्रतिक्रिया, जो
अब इस पर राजनीति जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी करेगी, इसको मुद्दा बनाएगी, तमाम दल इस पर राजनीति करेंगे। तो जो राजनीति है, और अगर अभी तो कोर्ट में जाएंगे, वो अपील करेंगे और फिर उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आज की परिस्थिति में राहुल गांधी केंद्र में है चर्चा के। विपक्ष की एकजुटता की लगातार को लेकर सवाल उठता रहा है कि 2024 के पहले क्या एकजुट होगा, तो क्या अब एकजुट हो जाएगा? राहुल गांधी अगर प्रमुख चेहरा बन जाते हैं तो क्या वो स्वीकार्य हो जाएगा, या क्या किस तरह से प्रभावित करता है 2024? देखिए, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कोई ये सोचे कि कल से सब ये साथ हो जाएंगे। अभी 15 मिनट पहले अखिलेश यादव ने आपके ही मंच पे कहा कि वक्त आने पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे दल जो हैं, विपक्षी दल, एक हो जाएंगे। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने तक बहुत से रोड़े हैं, उन्हें अलग करना होगा। किसी एक को लीडर मान के उसके पीछे सब कोई नहीं आने को तैयार हो। 2004 वाला जो फॉर्मूला है वही होगा। इलेक्शन के बाद डिपेंडिंग किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब पे फिर तय होगा कि कौन लीडर बनेगा। जी हाँ, राजगोपाल जी आपसे प्रतिक्रिया ले सर। उससे पहले हमारे साथ अरविंद सावंत जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरविंद सावंत जी, आपकी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी अब सदस्य तो नहीं रहे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन इस पर अब राजनीति अपने चरम पर है। अरविंद सावंत जी से संपर्क हमारा टूट गया है, वापस उनसे संपर्क साधेंगे और उनसे बात करेंगे। राजगोपाल जी, आप इस पर प्रतिक्रिया। मुझे ये लगता है ये ऑर्डर के बाद 1 महीने में वो मकान खाली करना पड़ेगा। वो फर्स्ट जिम्मेवारी काम है। वो किन जनपद में जा करके रहेगा पता नहीं। दूसरी चीज है, पॉलिटिकली देखोगे कर्नाटका इलेक्शन पर इसको कैसे असर पड़ेगा। कांग्रेस को साथ देगा, बीजेपी को साथ देगा, देखना बात है। तीसरी चीज है, ये राहुल गांधी का बोलना बंद करना चाहिए, क्योंकि अनशंट बोलते रहते हैं, बाहर जा करके, अंदर जा करके सबको। ये मुंह बंद करके, जैसे इंदिरा गांधी ने बोला टॉक लेस वर्क मोर, राहुल गांधी ये सीखिए आज से। लेकिन राजगोपालन जी, फिर क्या इसी वजह से जो आप कह रहे हैं कि वो बोलते हैं और उसकी वजह से तमाम तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं, वो अगर इस तरह से केंद्र में रहते हैं तो क्या वो फायदेमंद है बीजेपी के लिए? ये फायदेमंद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर अखिलेश यादव ने आपका शो में कहा था राहुल गांधी वो उनको बोझ है, एक्स्ट्रा लगेज है। ये ओपनली कह दिया है। उनके साथ जाने में जमानत खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में किधर है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश, बिहार में किधर है कांग्रेस? जी नहीं, विश्लेषण नहीं है। उन्होंने ये एकदम कहा है, अखिलेश यादव ने ओपनली कहा कांग्रेस को सपोर्ट यूपी में नहीं है। ठीक है, पुष्पेश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल में अखिलेश जी के मुंह पे वो शब्द रख रहे हैं हमारे मित्र, जो उन्होंने नहीं कहे, जो नहीं कहे वो हमें नहीं कहने चाहिए। जी, 2 बातें उन्होंने एकदम मान लिया ना कि यूपी में कांग्रेस नहीं है। हाँ ठीक है, और बोला नहीं बोला, वो क्यों बंद कर रहे हैं? वो बंद कर रहे हैं उसको। नहीं, ठीक है, ये उन्होंने जरूर कहा। ठीक है, लेकिन एक इस बीच एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है, वो एक बार लखनऊ की तस्वीर दिखा दें। चलिए सर, अच्छा चलिए आप। सिर्फ 2 बातें जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदस्यता के खारिज किए जाने से राहुल गांधी अपने सर पर शहादत का सेहरा नहीं बांध सकते हैं। उनको चर्चा का विषय बनाए रखने में भाजपा का मुख्य उद्देश्य है कि जो उसकी असफलताएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है, कानून के राज का हनन है, उस सबसे लोगों का ध्यान बटा रहे। और जहां तक राहुल गांधी की बात है और 2024 के इलेक्शंस का सवाल है, मुझे लगता है जैसे जावेद भाई कह रहे थे, ये प्रयास कांग्रेस को करना पड़ेगा कि वो केंद्र में रहे। और कांग्रेस का जो प्रयास है वो अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज प्रदर्शन शुरू हो गया है, ये लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे तब भी उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे एयरपोर्ट पर, और लगातार विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अब ऐसा लगता है कि शुरू हुआ। ये कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ जमीन पर उतरेगी? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये एक और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसमें राहुल गांधी केंद्र में है और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लखनऊ में शुरू हो गया है। राहुल गांधी लेकिन डरने वाले नहीं हैं, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें उनकी प्रतिक्रिया यही है कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जो कहते रहे वही कहेंगे, लेकिन बीजेपी का हमला यह है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था उसकी वजह से उन्हें सजा हुई है और उसकी वजह से प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता खत्म हुई है। लेकिन इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष पर कहा कि इतना बड़ा फैसला दुखद है। अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं के बयानों को भी याद करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। यानी उन्होंने दोनों बातें कही कि दुखद है इस तरह का फैसला होना कि सदस्यता गई है, साथ ही ये भी कि बीजेपी के नेताओं की भाषा क्या है या वो किस तरह के बयान देते रहे हैं उसको भी याद रखना चाहिए।
राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है। पहला रिएक्शन TV9 के स्टूडियो में अखिलेश यादव जी, आपका। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये कानून जो लाया गया था वो कांग्रेस नहीं लाया, कांग्रेस पार्टी ही लाई थी, और जो कानून लेके आए थे आज उसी की वजह से उनकी सत्ता चली गई। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश जी का पहला रिएक्शन आपने देखा है, लेकिन आप इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं? इस तरह का अवमानना के केस में और इतना बड़ा फैसला आना दुखद है। हालांकि कोर्ट के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दुखद है। और एक पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी और इतनी बार सांसद रहे, आप बीजेपी के स्टेटमेंट्स निकलाइए। मुझे याद है देश के होम मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि किसी ने एक गलत ट्वीट किया था कि नेताजी और हमारा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और आगे ले जाइए। सोचिए ऐसी पार्टी, और क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। आप सोचिए क्या स्टेटमेंट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है ये वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरा विपक्ष एक साथ हडल करेगा, एक साथ आएगा? क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है। इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है देश की राजनीति। नहीं, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना सर, फैसला कोर्ट का है, कानून उन्होंने बनाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक आप अधिकारी लाए, प्रशासनिक अधिकारी, और उससे ऐसे केस मुकदमे दर्ज कराए कि उसमें कोर्ट क्या कर सकता था? ये मुझे बताइए, क्या ये, क्योंकि ये अभी की सबसे बड़ी खबर है आज की, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या उससे आपको लगता है एक सिंपैथी ट्रैवल करेगी जनता की? सिंपैथी भी होगी, और जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर संस्था को और हर संस्था में दबाव बना रही है। रिकॉर्ड बड़ी रिएक्शन राहुल की सदस्यता जाने पर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया है। यही पीएम मोदी का न्यू इंडिया है। उन्होंने कहा है बीजेपी के लिए विपक्षी नेता प्राइम टारगेट हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेता मंत्री बने हुए हैं। विपक्षी नेता को एक बयान पर अयोग्य करार दिया जा रहा है। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद। विपक्षी नेता प्राइम टारगेट है, इस तरह से अयोग्य करार देना दुखद है, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी नेता मंत्री बने हुए हैं। प्रभु चावला जी, एक जो बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है वो ये कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पूरा विपक्ष, जैसे ममता बनर्जी अभी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, मनीष सिसोदिया हो या बाकी तमाम नेता हो जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कोर्ट्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उन सब का ये आरोप है कि विपक्ष को टारगेट पर लिया गया है, विपक्ष को घेरा जा रहा है, उनको इस तरह से टारगेट पर लिया जा रहा है कि वो राजनीति में ना उस तरह से एक्टिव रह सकें। तो 2024 के पहले अगर ये चौतरफा हमले होंगे तो इसका क्या असर होगा? देखिए, इसमें बड़े स्पष्ट है। ऑपोजिशन की दृष्टि से देखें तो इसमें दो फायदे दिखाई देते हैं। भारत यात्रा के बाद, जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो गई थी, एक तरह उनके पास कार्यक्रम मिल गया था। अब राहुल गांधी की सदस्यता जब निकाल दिया गया उनको लोकसभा से, तो कांग्रेस पार्टी को एक और कार्यक्रम मिल गया था। कांग्रेस पार्टी अभी तक एक्टिव नहीं थी, संगठन उनका बड़ा इनएक्टिव था, जिसकी वजह से चुनाव हार जाते थे। तो राहुल गांधी को एक्सपेल करने से अब बीजेपी ने उन कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करने का एक मौका दे दिया है और सड़कों पर उतरने का एक मौका दे दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा है कि वो इकट्ठी हो जाएगी और मिलकर के लड़ेंगे। दूसरा ये है कि एक मुद्दा बन गया है, राहुल गांधी मुद्दा नहीं बना, पर राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, सारी ओपोजिशन पार्टियां आज एक ही आवाज़ में बोल रही हैं। अगर अलग अलग आइडियोलॉजी है, परंतु राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उसको आइडियोलॉजिकल बना करके ऑपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई है। लेफ्ट से लेकर के कांग्रेस के खिलाफ जो बोल रहे थे लोग, ममता बनर्जी जो राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही थी या नहीं बोलना चाहती थी, वो भी उनके साथ हो गई है। तो इसके दो फायदे हुए हैं। एक तो राहुल गांधी नेशनल लेवल पर डिस्कशन का पॉइंट बनते रहेंगे, फोकस उनके ऊपर रहेगा, कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर के काम करेगी और ऑपोजिशन को मौका मिल जाएगा कि देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है और किसी ऑपोजिशन नेता को स्पेयर नहीं किया जाता। प्रभु चावला जी, ये फायदे विपक्ष के हैं, ये फायदे उनके एकजुट होने के लिए है, कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने के लिए है। इससे बीजेपी को तो फिर नुकसान है, और बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो ये कर रहे हैं सोच समझकर। आपकी बात ठीक है। बीजेपी का ये सोचना है कि जब तक हम बीजेपी और राहुल वर्सेस मोदी नहीं बनाएंगे, तब तक हम जहां कांग्रेस का झगड़ा होना है वहां जीत नहीं सकते। अगर 200 सीटों के ऊपर, जहां पर 160 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं, वहां पर उनको रिटेन करना है,
राजस्थान के अंदर 25 में से 25 कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास हैं, वहाँ कांग्रेस जीत सकती है। जहाँ भी मध्य प्रदेश भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ भी ऐसा है, ऐसी स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा टकराव है। तो बीजेपी ये प्रूव कर जाती है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी उससे बहुत बड़ा है, उससे सोचने में बड़ा है, उससे कद में भी बड़ा है, तो उनको सूट करता है। उनको वहाँ पर ममता की लड़ाई नहीं है। बीजेपी को मेजॉरिटी में आना है तो कांग्रेस को फिर से उन्हीं राज्यों में हराना पड़ेगा जहां से वो 100% सीटें लेकर के आएंगी। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर टारगेट हो रहा है। रामकृपाल जी, क्या मोदी वर्सेस राहुल, ये हमारे साथ सुशील मोदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सुशील मोदी जी, ये जो फैसला आया है इसके बाद लगातार विपक्ष, ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है, कांग्रेस पार्टी ये बयान दे रही है, लगातार उनका कहना यह है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उनके खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें आप ही बताइए, इसमें क्या साजिश है? ये कोर्ट का फैसला है, ये कोई स्पीकर का फैसला तो नहीं, कोई नरेंद्र मोदी जी का फैसला तो है नहीं, कोर्ट का फैसला है। अगर चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दीजिए। अगर मनोनुकूल फैसला ना आए तो कहिए कि न्यायपालिका बिक गई। अगर मीडिया अगर आपके खिलाफ समाचार छापता तो कहीं मीडिया बिक गई। तो आपको तो किसी पर भरोसा नहीं है। ये तो फैसला कोर्ट का फैसला है, ये किसी व्यक्ति का फैसला नहीं है। न्यायपालिका ने दोनों पक्षों की बातों को सुना, दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद एक निर्णय दिया है। तो कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार करना चाहिए। और आपको सेशंस कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट में जाने का के लिए मार्ग प्रशस्त, आप जा सकते हैं। इन देश का कानून क्या कहता है कि अगर 2 साल से ज़्यादा किसी मामले में अगर किसी जनप्रतिनिधि को सजा होती है तो उसी क्षण से वो अयोग्य घोषित माना जाएगा और वो सदन के किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं बना रह सकता है। सुशील मोदी जी, फैसला है। सुशील मोदी जी, लेकिन अब इस खबर का जब विश्लेषण किया जा रहा है तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ही जान फूंक रही है कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी ही ऐसे राहुल गांधी पर हमले भी बोल रही है, या अब अगर ये सब हुआ है इसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है उससे राहुल गांधी केंद्र में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, तो बीजेपी जान फूंक रही है, कांग्रेस पार्टी को मुद्दे दे रही है। नहीं, देखिए, कोई मुद्दा किसी को देने की बात नहीं है। सवाल है, देखिए, मुद्दों पर बात कीजिए। मुद्दा क्या था? राहुल गांधी ने कोलार की सभा में लोकसभा चुनाव के पूर्व कहा कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर हैं। उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ, 3 साल 4 साल मुकदमा चला। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एक फैसला दिया। तो वो फैसला कानून संगत जो भी फैसला आया उसमें कानून के आगे जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत ना आपकी सदस्यता समाप्त की गई है। किसी ने अपने मनमाने तरीके से और तोड़ मरोड़ कर तो आपकी सदस्यता को समाप्त नहीं कर दिया है। फिर इसमें तानाशाही कहाँ से आ गई? अरे तानाशाही तो आपकी दादी थी, जब इस देश की प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया था और हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद भी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो राहुल गांधी जी अपने दादी का इतिहास खोलकर देख लीजिए कि जिन्होंने कोर्ट के फैसले में जब अयोग्य करार दे दिया कोर्ट ने, तो भी उस फैसले को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया। ठीक है, ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की? सुशील मोदी जी, लेकिन तमाम और ऐसे बयान हैं जिनका याद दिलाई जा रही है कि बहुत से ऐसे बयान हैं, बहुत से नेताओं के ऐसे बयान हैं, उस पर इस तरह की, या अगर इस तरह के मामले कोर्ट में भी पहुंचते हैं तो इतनी सख्त सजा नहीं होती है। नहीं तो आप जाइए कोर्ट। अब सख्त से इसका मतलब कि कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है। आप कोर्ट पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ये कितने मामलों में गए, कितने में सजा हुई नहीं, उसमें बीजेपी क्या कर सकती है? ठीक है। और अगर कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली तो आप आगे के कोर्ट में जाइए। लेकिन ये कहना कि तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये बेबुनियाद है। ठीक है, सुशील मोदी जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर ये इस वक्त की, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, वायनाड से वो सांसद नहीं है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के लिए चुनाव मुश्किल है, वो आसान नहीं हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को अभी कोर्ट से उनके कन्विक्शन पर स्टे चाहिए होगा। अगर वो मिलेगा तभी वो चुनाव भी लड़ सकते हैं 2024 में, वरना वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को लेकर बड़ा फैसला जो कल सूरत के सेशंस कोर्ट ने सुनाया, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म
करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें लगातार वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से बात करते रहे हैं वो कहते रहेंगे, वो सच की आवाज उठा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम नेता भी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से अयोग्य करार दिया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें तमाम विपक्षी नेताओं का सीधा हमला इसी बात पर है कि विपक्ष को टारगेट पर लिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्राइम टारगेट है विपक्षी नेता, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं वो नोटिफिकेशन भी इस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वो नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता कल यानी कोर्ट का फैसला आने के बाद उसी समय से यानी 23 मार्च 2023 से रद्द कर दी गई है। शाम 5 बजे कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है। राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस की ये अहम बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे होगी कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल बैठक। राहुल गांधी की सदस्यता जाना अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या 2024 के पहले राहुल गांधी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद अब राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र में है, राहुल गांधी सुर्खियों में है और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष एकजुट और एक स्वर में राहुल गांधी का समर्थन इस मुद्दे पर जरूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी को अयोग्य करार देने पर। ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, कहा है कि राहुल गांधी सामना करेंगे कानूनी प्रक्रिया का भी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। शाम 5 बजे कांग्रेस पार्टी की हाई लेवल मीटिंग होगी, यानी आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस पार्टी की वो तय किया जाएगा। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस पार्टी ये अहम बैठक करने वाली है शाम 5 बजे से। राहुल गांधी ने बयान 2019 के चुनाव के दौरान दिया था, जिसको लेकर सेशंस कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया सूरत में। राहुल के घर पहुंच गई हैं सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल के घर पहुंची हैं सोनिया गांधी। उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी को लेकर जो ये बड़ा फैसला पहले सूरत कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, 2 साल की सजा सुनाई गई और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत, कानून के तहत वो अध्यादेश जो खुद राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, जिसके बाद यूपीए सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया था, अगर वो होता, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो अध्यादेश होता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये सुनिश्चित किया था कि वो अध्यादेश सरकार पारित ना करे और अब राहुल गांधी खुद उसी अध्यादेश की वजह से जो पारित नहीं हो पाया था, उस बड़े फैसले की वजह से राहुल गांधी भी उसका शिकार हुए। राहुल गांधी को सेशंस कोर्ट ने सूरत में 2 साल की सजा सुनाई और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के तहत अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है, सांसद की सदस्यता उसी समय खत्म हो जाती है। अब प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के घर पहुंची है, जानकारी मिल रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंच गए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मंथन जारी है। शाम 5 बजे बड़ी बैठक है। हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी जुड़ गए हैं। अभिजीत, गतिविधियां बढ़ गई हैं, राहुल गांधी के घर सोनिया गांधी पहुंची हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, उनके अलावा भी क्या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राहुल गांधी के आवास के बाहर ही खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा की जो ये गाड़ियां दिख रही हैं वो सोनिया गांधी के काफिला की गाड़ियां हैं और उसके आगे की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के आवास पर सोनिया गांधी पहुंची हैं इस वक्त। और कांग्रेस के मुख्यालय में भी तमाम कांग्रेस के आला जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और इस वक्त यहाँ पर चहलकदमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी उस लिहाज से यहाँ पर बढ़ा दी गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर चाक चौबंद करने की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी उम्मीद है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं और जगह जगह इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने का ये मुद्दा है। कल कोर्ट का निर्णय आया और आज ये
ऑर्डर आता है कि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। उस लिहाज से जाहिर तौर पर गहमा गहमी बढ़ने वाली है और इस वक्त जो गतिविधि राहुल गांधी के आवास के बाहर दिख रही है वो यही है। सोनिया गांधी खुद यहाँ राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची हैं और उस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिजीत, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें सोनिया गांधी पहुंची हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या उस तरह की भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है राहुल गांधी के घर के बाहर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मैं आपको इसके आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां से ये तुगलक लेन के लिए रास्ता मुड़ता है तुगलक रोड से, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग कर दी गई है। बहरहाल किसी को भी अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। मीडिया को बेशक एंट्री यहाँ पर है और इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा का पूरा रास्ता अभी फिलहाल खाली दिखाई देगा। चूंकि कुछ देर पहले ही ये खबर निकली है और यहाँ से लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी मिलनी शुरू हो रही है, सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नेताओं का जमावड़ा लगना वहां पर जारी हो गया है और चूंकि कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया विरोध प्रदर्शन करने के बाद, जिनको कि मॉडल टाउन के पुलिस लाइंस में अभी फिलहाल रखा गया है, तो एक जगह गैदर होने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सब लोग अलग अलग लोकेशंस पर हैं। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कार्यकर्ता जुटेंगे, कांग्रेस के मुख्यालय पर भी जुटेंगे और उसी लिहाज से वहां पर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तमाम बलों की तैनाती यहाँ पर भी कुछ देर में ही देखने को मिलेगी आपको। अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस आते रहेंगे क्योंकि यहाँ गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के घर के बाहर सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव से खास बातचीत की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज झा ने। क्या कहा इस खबर के सामने आने के बाद? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी अखिलेश यादव की और क्या उनका कहना है इस पूरे मुद्दे पर? सुनिए आप। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई है। अब इस मामले में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। अखिलेश जी, बताइए, एक बहुत बड़ा फैसला आया है और चूंकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों की भी इसी तरीके से विधानसभा की सदस्यता गई थी। पार्टी का यानी समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? बीजेपी जब कभी कोई काम करती है किसी नेता के खिलाफ, बहुत साजिश षड्यंत्र के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ कार्रवाई करते हैं। और ये उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, जहां पर मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे, दोनों की सदस्यता इसी तरह रद्द की गई थी इसी कानून ने। और आज राहुल गांधी, उनकी सदस्यता चली गई। ये इसलिए हो रहा है कि विपक्ष कैसे कमजोर हो, विपक्ष अपनी बात ना रखे, जनता की बात ना रखी जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा तानाशाही, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके, संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके काम करना चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा ये स्टैंड है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां, आप खुद भी कह रहे थे, इस पर एक राय हो और इस पर कोई मूवमेंट खड़ा हो जैसा कांग्रेस कह रही है? सभी दल एक साथ आए, ये कोशिश होनी चाहिए। बीजेपी से जो दल जिस प्रदेश में मुकाबला कर रहा है उसकी मदद कांग्रेस को करनी चाहिए। ठीक है? नहीं, क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके से अभी मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है, तो क्या आप लोग आगे बढ़कर इस पर बातचीत करेंगे? इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सड़क पे राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला आया है? मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जब फैसला लेगी, उनका अपना पॉलिटिकल मामला है, उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, इस कोशिश में विपक्ष पहले से ही काम कर रहा है कि सभी दल कैसे साथ आएँ, सब साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। आज जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनकी सदस्यता गई है, ये बड़ी साजिश है। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि अगर आप बोलना चाहोगे तो हम बोलने नहीं देंगे, अगर आप जनता के सवाल उठाओगे तो आपको सवाल उठाने के लिए हम वो प्लेटफॉर्म भी नहीं देंगे। मैं यही इसीलिए पूछ रहा था, आखिरी सवाल ये है कि आप जब खुद कह रहे हैं कि एक साजिश हो रही है, आपकी पार्टी भी जूझ रही है, कांग्रेस भी जूझ रही है, कल को किसी और पार्टी की तरफ हो सकता है, आप केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कहते हैं, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले दिनों में जहां से एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो? मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जहाँ रीजनल पार्टीज हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई फ्रंट बनेगा, कोई ना कोई ऐसी ही रणनीति होगी जहां सब लोग एक साथ आएंगे। आपको ये लग रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है और जो कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि जो लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए ऐसा किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पर
महंगाई का जवाब नहीं है, चरम सीमा पर जो बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, और जिस तरीके से देश के तमाम चीज़ें बेच दी गई, संपत्ति बेच दी गई है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट कर करके देश के पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वो सब खत्म हो गया। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, सीमाएं सिकुड़ रही हैं। ये तो राहुल गांधी वाला तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके एक एक विपक्षी पार्टी के नेता के ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी पर ईडी का, किसी पर सीबीआई का, किसी पर इनकम टैक्स का, और इस सीमा से आगे निकल गए, आज सदस्यता खत्म कर दी। TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन अखिलेश यादव ही नहीं, विपक्ष के तमाम बड़े नेता यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से सदस्यता गई है और ये विपक्ष के खिलाफ हमला है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ हमला है। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल गांधी के आवास के बाहर से ही, और हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से। ये दो केंद्र इस वक्त दिल्ली में जहां पर गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी के आवास पर इस वक्त मौजूद है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। तो कुमार विक्रांत जहां मौजूद है, सीधे वहां का रुख कर लेते हैं, यानी कांग्रेस मुख्यालय का। कांग्रेस मुख्यालय में जाहिर सी बात है कुमार विक्रांत, इस वक्त गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। क्या कुछ वहां चल रहा है, किस तरह का मंथन किया जा रहा है, क्योंकि 5 बजे अहम बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले अभी क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय पर? ये देखिए, अब से कुछ ही देर बाद 3:45 पर कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कानूनी लड़ाई किस तरह से आगे ले जानी है वो बताएंगे, और क्या कानूनी पहलू हैं इस पूरे मामले के उसकी जानकारी देंगे। आधिकारिक तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कानूनी लड़ाई को लेकर पहली प्रतिक्रिया होगी कुछ ही देर में। यहाँ पर रोक रही हूँ, मनोज झा प्रतिक्रिया दे रहे हैं आरजेडी से, सुन लेते हैं। मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। आपने सुना मनोज झा का कहना कि सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं हुई है, ये विपक्ष को लेकर एक बड़ा हमला है, विपक्ष पर बड़ा हमला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये नहीं हुआ है, हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, कोर्ट की तरफ से पूरा फैसला सामने आया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही राहुल गांधी की सदस्यता गई है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के पीछे वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, जो संवैधानिक तौर पर यह कहता है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा आपको होती है तो आपकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, और वही हुआ है। कुमार विक्रांत हमारे साथ है। कुमार विक्रांत, आप जानकारी दे रहे थे, अब से कुछ देर बाद 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी, निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई किस तरह से कांग्रेस लड़ेगी, क्या कानूनी पहलू हैं, कानूनी तौर पर इस फैसले को कैसे कांग्रेस देखती है, इस पूरे मामले के लिए जानकारी देने के लिए आधिकारिक तौर पर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुमार विक्रांत, यहाँ पर गतिविधियां बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करके निकली और उसके बाद यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जा रही है। बहरहाल प्रियंका गांधी राहुल गांधी के आवास के भीतर ही मौजूद बताई जा रही हैं, लेकिन सोनिया गांधी मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकल चुकी है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरह की गतिविधियां, जैसे ही राहुल गांधी के निलंबन की खबर और जैसे ही फैली उनकी सदस्यता रद्द होने की खबर, उसके बाद लगातार गतिविधियां यहां पर बढ़ती हुई, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छावनी में तब्दील, और यहां इस रास्ते से आगे भी अब नहीं जाने दिया जा रहा है किसी को भी। ये एक दायरा बना दिया गया है यहाँ पर कि इससे आगे कोई भी सिक्योरिटी को आगे पार नहीं कर सकता। तो इस तरह का नजारा यहाँ पर राहुल गांधी के आवास के बाहर एक हैवी डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जी
जो यह तस्वीरें हम देख रहे हैं अभिजीत, जो आप दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी मुलाकात कर निकल गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो अभिजीत हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी भी यहां मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। प्रियंका गांधी अभी भी राहुल गांधी के आवास पर ही मौजूद हैं। सोनिया गांधी मुलाकात कर निकल चुकी हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में 3:45 पर अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी अब आगे किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेगी, कानून के तहत किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब इसको चैलेंज किया जाएगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, ये सुन लेते हैं। जाएंगे कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ, लेकिन जिस प्रकार से कल ही इन्होंने सदस्यता बर्खास्त नहीं की, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये समझ कहाँ से आ गई इनको, क्यों ये मुझे लगा था अपील में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से, और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है, राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं हैं, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और जनता के दरबार में भी जाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, और अदालती कार्रवाई का भी पालन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी अगर 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भी राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि वो कोर्ट जाएं और कोर्ट से उनकी सजा पर उन्हें स्टे मिले। सजा पर जो कन्विक्शन है उस पर स्टे अगर मिलेगा तभी वो चुनाव भी लड़ सकते हैं 2024 में। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव गुट से हैं शिवसेना के, उनका क्या कहना था इस पर, सुनिए। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। सुना प्रियंका चतुर्वेदी को, लेकिन वापस एक बार फिर रुक करते हैं कुमार विक्रांत का। कुमार, आप बता रहे थे कि अभिषेक मनु सिंघवी बताएंगे कि कानूनी लड़ाई किस तरह से अब आगे लड़ी जाएगी, यानी कानून में, क्योंकि अब उन्हें अप्रोच करना है और बहुत जरूरी है राहुल गांधी के लिए कि उनको जो सजा मिली है उस पर स्टे लिया जाए कोर्ट से। अगर ऐसा नहीं होता है या उन्हें नहीं मिलता है तो फिर तो वो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो और ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 पहलुओं पर आगे बढ़ना चाहती है। एक तरफ तो कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ सियासी लड़ाई। कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? विवेक तनखा, अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के वरिष्ठ बड़े वकील हैं, सांसद भी हैं, ये सारे आपस में चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद क्या आगे की प्रक्रिया होगी और इस फैसले को किस तरीके से कानूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी देखती है उसका आधिकारिक तौर पर उसको सामने रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। और उसके बाद शाम को 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया है, CLP लीडर और प्रदेश अध्यक्ष। अगर वो दिल्ली आ पाए हैं तो वो रहेंगे, नहीं तो उनको वर्चुअली जोड़ा जाएगा। और कैसे इस पूरे मामले को देश भर में आंदोलन के तौर पर बनाना है, 2024 के लिए आप कह सकती हैं कि एक ट्रिगर दबा है, और उस ट्रिगर को कितनी तेजी से कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है, किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, ये शाम को 5 बजे होने वाली बड़ी बैठक में इस पर चर्चा होगी, और उसके बाद फैसले होंगे जो कि सामने लाए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि सोमवार को कांग्रेस पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हर प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन वो करेगी, और इसीलिए तमाम प्रदेश अध्यक्षों को और विधायक दल के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जो नहीं आ सकेंगे वो वर्चुअली जोड़ेंगे। जी, लेकिन आइए अब इस फैसले के सामने आने के बाद, जो सेशंस कोर्ट का फैसला सामने आया और उसके बाद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भूपेंद्र यादव, दोनों की क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको दोनों की बात सुनाते हैं। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे,
लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। यही है कि आप किसी भी समाज को और खासकर छोटे समाज और ओबीसी समाज को अपमानित करो। आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है केसी वेणुगोपाल और रामदास आठवले ने। उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आई, वो भी सुनिए। The designed project of Narendra Modi led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP सरकार। लेकिन राहुल गांधी ट्रस्ट से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफी मांगते थे तो शायद उनको डिस्क्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद TV9 भारतवर्ष आपको पल पल की खबर दिखा रहा है। हमारी नजर बनी हुई है राहुल गांधी के आवास पर, जहां पर अभिजीत मौजूद है, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। हमारी नजर बनी हुई है कांग्रेस मुख्यालय पर, जहां पर गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं इस वक्त, और वहां पर मौजूद है कुमार विक्रांत। कुछ समय में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी। लेकिन कुमार विक्रांत, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि वो कैसे, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसके बाद अब ये मुद्दा सामने आया है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे लेकर सड़कों पर उतरेगी? क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में एक तरह की जान फूंकने का काम कर सकता है 2024 से पहले ये मुद्दा? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि जनता के बीच, जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो गांव-गांव जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी सज़ा दे दी गई, और हम विक्टिम कार्ड कांग्रेस पार्टी खेलेगी। तो निश्चित तौर पर 2024 से पहले, तकरीबन एक साल पहले ही आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और ये अब आप कह सकते हैं चुनावी साल शुरू हो चुका है और चुनाव की दिशा में बढ़ना है। और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना पाती है या नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको कितना बड़ा बना पाती है, जनता को कितना इससे जोड़ पाती है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, किन फॉर्मूलों पर कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्या उसके कार्यकर्ताओं में वो दमखम है, क्या वो मजबूती है कि इस पूरे मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को अपने साथ जोड़ सकें। ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस मुद्दे को जितना कांग्रेस पार्टी बड़ा बनाएगी, बीजेपी फिर एक बार ये बात सामने रख सकती है कि ओबीसी नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
इस वजह से राहुल गांधी ने इस तरह का हमला किया और फिर वो भी एक बड़ा हमला है बीजेपी का, जिसका सामना कांग्रेस पार्टी को करना होगा। उसका कैसे सामना करेंगे, उसकी क्या राजनीतिक काट होगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सदस्यता चली गई है राहुल गांधी की, संसद के सदस्य अब वो नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा? दरअसल क्या होगा, पहला कदम ये कि राहत के लिए ऊपरी अदालत जाना होगा उन्हें। राहत अगर चाहिए तो ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी, राहत नहीं तो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहत किस तरह की उन्हें चाहिए वो भी बहुत स्पेसिफिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। राहत नहीं तो विपक्ष का चेहरा भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तब वो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। 2024 में विपक्षी एकता पर फिर इसका असर पड़ेगा। राहुल गांधी अगर चेहरा नहीं होते हैं या वो संभावित चेहरा भी अगर नहीं हो सकते हैं, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। ये इसका साफ तौर पर नतीजा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार बयान दे रहा है, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश है, एक तरह का मत सामने आ रहा है। लेकिन ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को सिर्फ स्टे नहीं चाहिए, राहुल गांधी को जो कन्विक्शन है, यानी उनको जो 2 साल की सजा हुई है उस पर उनको स्टे चाहिए। अगर स्टे मिलेगा राहुल गांधी को, यानी उनकी सजा को अगर रोक दिया जाए, जो फैसला सुनाया गया है उस पर अगर स्टे उन्हें ऊपरी अदालत से मिलता है, तभी वो 2024 का चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल सदस्यता तो चली ही गई है, लेकिन 2024 का चुनाव लड़ने पर भी अभी संशय के बादल हैं। वो भी उन्हें ऊपरी अदालत से राहत मिलने के बाद ही संभव हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, या ऐसा भी हो सकता है अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता है कि वो 2024 का भी चुनाव ना लड़ पाए, तो इसके फिर दूरगामी असर होंगे राहुल गांधी पर और उनकी राजनीति पर, कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर, विपक्ष पर। लेकिन अभी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनकी प्रतिक्रिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया भी, दोनों की प्रतिक्रिया वर्सेस दिखाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है, अगेंस्ट मोदी, चाय बेचने वाले से लेके नीच से लेके बाकी सब इस तरह के कमेंट, they have made derogatory remarks time and again, Mr. Prime Minister, against Mr. Narendra Modi ji, and not only once. In the last 15-20 years, if you look, the Congress has repeated it again and again, and they have tried to malign the image of OBCs. ओबीसी समाज पर हमला है, ये आपने सुना अनुराग ठाकुर को। बीजेपी लगातार यही प्रतिक्रिया दे रही है कि ये दरअसल कानूनी प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला है। कानून के तहत सजा हुई है, कानूनी प्रक्रिया के तहत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को सजा हुई है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। लेकिन बीजेपी का जो बड़ा हमला है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, वो ये कि वो ओबीसी समाज के खिलाफ जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कहेंगे और इसका राजनीतिक सामना कैसे करेंगे, वो एक मुश्किल राह होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि राहुल गांधी को 2019 में उन्होंने एक बयान दिया था। इस बयान के तहत अपील की गई थी, कोर्ट में केस फाइल किया गया था और सेशंस कोर्ट सूरत का, वहां से राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी हमलावर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल की सदस्यता जाने पर उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया है। इस देश में चोर को चोर कहना अपराध हो गया है, ये कहा उन्होंने। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है, ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है, ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है, ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। ये बड़ा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से पहले मानहानि के केस में उनको सजा होना और फिर
उस सजा की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता संसद की खत्म होना, इस पर विपक्ष की तरफ से सीधा हमला इस वक्त केंद्र सरकार पर है, बीजेपी पर है। लगातार हमला किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये तानाशाही के अंत की शुरुआत भी है, ये कहा उद्धव ठाकरे ने। यानी उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि ये मुद्दा एकजुट कर देगा विपक्ष को। क्या ये होगा? क्योंकि ये भी अब एक बड़ा सवाल है 2024 से पहले। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये कि शाम 5 बजे कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। राहुल की सदस्यता जाने पर कांग्रेस की ये अहम बैठक होगी। राहुल के घर पर इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस पार्टी की एक हाई लेवल बैठक होगी शाम 5 बजे। कांग्रेस पार्टी दो तरफा नीति पर इस वक्त काम कर रही है। एक अब से कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी अभिषेक मनु सिंघवी की, यानी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ वकील हैं, जो नेता हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को राहत किस तरह से दिलाई जाए और क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की कानूनी प्रक्रिया के तहत। वहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है उसकी रणनीति शाम 5 बजे बनेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी भी पूरे देश में अभियान चलाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है राहुल गांधी के खिलाफ ये अभियान चलाया जाएगा। देखिए, लगातार यही हम जानकारी आपको दे रहे थे कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है, जो मानहानि का केस उन पर किया गया था, वो उनका बयान मोदी शब्द को लेकर था और लगातार कहा यह जा रहा है कि ओबीसी समाज को, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ओबीसी समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। और अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी पूरे देश में एक अभियान चलाएगी राहुल गांधी के खिलाफ, उनके इस बयान के खिलाफ। ये हमला बीजेपी का कहना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं, लेकिन ओबीसी समाज पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पूरे देश में राहुल गांधी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाएगी। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था दरअसल उसमें ओबीसी समाज को लेकर बयान था। उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया था और इस वजह से उन पर जो ये फैसला आया है उसको बीजेपी का ये कहना है कि ये दरअसल राहुल गांधी का ओबीसी समाज पर बड़ा हमला था। और इसी के तहत सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो राजनीतिक हमला है, वो इस मुद्दे पर होगा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, वो ओबीसी समाज के खिलाफ हैं। और ये अब देखिए दोनों तरफ से रणनीति किसी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है।